तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं सुजुकी सियाज के बारे में। अब इसके टोटल जो हैं वो 4 वेरिएंट आते हैं, सिग्मा, डेल्टा, जीटा, अल्फा। अभी हमारे सामने जो ये खड़ा है ये है इसका बेस वेरिएंट जो कि है सिग्मा मॉडल। अब भाई इसमें आपको जो है स्मार्ट हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी भी जो है वो देखने को मिल जाती है। पेट्रोल में सिर्फ ये आती है कार। तो आज हम भाई इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको इसके बेस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। हालांकि कंपनी ने इसके बेस वेरिएंट में भी काफ़ी सारे जो है वो फीचर्स दे रखे हैं। ऐसे कुछ आपको इसकी की देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको नॉर्मली लॉक करने के बटन, अनलॉक करने के बटन देखने को मिल जाता है। बेस वेरिएंट में भी आपको जो है सेंटर लॉक इसमें देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके कॉम्पिटिटर की तो इसमें आती है हुंडई की वर्ना और होंडा सिटी जो है वो इसके कॉम्पिटिटर में कार आती है। पर उनकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी हाई पहुंच जाती है, जैसे कि 11 लाख या 13 लाख या 12 लाख से जो है उनकी प्राइसेस शुरू होती हैं। तो भाई आज हम यही बात करते हैं कि इसके बेस मॉडल में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। शुरुआत करते हैं इसकी फ्रंट से। तो फ्रंट से आप जो है इसका पूरा लुक एक बार चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेस मॉडल से इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक हैलोजन बल्ब भी दिया गया है, क्योंकि ये जो है लो बीम पे काम करता है और ये जो है हाई बीम पे काम करता है। ऊपर की साइड यहाँ पे आपको जो है इंडिकेटर रिप्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा साइज़ जो है इसकी हेडलाइट का ये दिया गया है। नीचे की साइड फॉग लैम्प तो आपको इसमें ऑफर नहीं करे जाते, क्योंकि भाई ये बेस वेरिएंट है। साथ ही साथ भाई आगे की साइड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ग्रिल पे आपको पियानो ब्लैक का टच जो है वो देखने को मिल जाएगा। और क्रोम की फिनिश जो है यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाएगी। नीले रंग पे जो है ये काफ़ी जो है हाईलाइट हो रहा है, वैसे जो ये क्रोम है। तो भाई लेंथ देख लो आप एक बार पूरी कार की, काफ़ी लंबी जो है ये दी गई है। तो भाई अगर मैं बात करूँ इसके डायमेंशन के बारे में तो इसमें आपको जो है 4490 mm की पूरी लेंथ देखने को मिल जाएगी। विड्थ की बात करूँ तो इसमें आपको 1730 mm की जो है विड्थ दी गई है। व्हील बेस आपको इसमें 2600 mm का देखने को मिल जाता है। और काफ़ी अच्छी बात जो वो है वो ये है कि इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 170 mm का। जो होंडा सिटी है उसमें आपको 165 mm का मिलता है और जो वर्ना है उसमें आपको 165 mm का मिलता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस को काफ़ी अच्छा इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जो है भाई रिम प्रोवाइड कर दी जाती है। और इनके टायर साइज़ की बात करूँ तो 185/65 R15 15 इंचज़ का आपको यहाँ पे जो है रिम दी गई है। इसके ऊपर से जो है अभी ये व्हील कैप लगा हुआ है। तो ये व्हील कैप आपको जो है कंपनी से ही एसेसरीज़ के पार्ट में जो है वो देखने को मिल जाएगा। इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे जो है ORVM पे देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बेस वेरिएंट से आपको जो है ORVM पे ही इंडिकेटर इसका जो है वो दिया गया है। इसके साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बी पिलर जो है वो इसका ब्लैक हेड दिया गया है। और विंडोज़ का साइज़ भी जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। और साथ ही साथ क्वार्टर ग्लास जो है उसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे दिया गया है। तो भाई पूरी लुक आप एक बार गाड़ी की चेकआउट कर लो। काफ़ी लंबी दिखती है वैसे ये देखने में। फ्यूल टैंक जो आपको इसका मिलता है वो आपको दूसरी साइड मिलता है, इस साइड 43 लीटर्स तक आप यहाँ पे जो है वो फ्यूल भरवा सकते हैं। एक इंजन ऑप्शन के साथ ही कार आती है, वो है पेट्रोल का ऑप्शन। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है स्मार्ट हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जो कि स्टैंडर्ड ही आती है। चाहे बेस वेरिएंट लो चाहे आप टॉप वेरिएंट लो, आपको ये स्मार्ट हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी मिलती ही है। इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा बैटरी लगी होती है। तो अगर आप कार को ज़्यादा क्रूज़ नहीं करते, ज़्यादा खींचते नहीं हो, तो अगर आप एक लिमिटेड स्पीड पर अगर गाड़ी को चलाते हो तो वो उस बैटरी से जो है वो इंजन को पावर जाती है। तो इस वजह से जो है इसे स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको इसमें मिल जाती है, जो कि एवरेज जो है वो काफ़ी अच्छा दे देती है। अब भाई पीछे से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, 1, 2 और 3 और 4। नीचे साइड रिफ्लेक्टर जो है वो भी दिए गए हैं। और इसकी हेडलाइट, इसकी टेल लैम्प की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पे आपको हैलोजन पूरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। ये तो इसकी ब्रेक लाइट हो गई, ये इसके इंडिकेटर है और ये इसकी भी जो है ये रिवर्स पार्किंग लाइट है। तो भाई अब इसका बूट ओपन कर लेते हैं। और कैमरा जो है यहाँ पे कहीं पे भी ऑफर नहीं करा जाता। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन देखने को मिल जाता है, जिसे प्रेस करते ही बड़ी आसानी से जो है अपने आप ही ये ऊपर आ जाता है। और बूट स्पेस की बात करूँ तो इसमें आपको जो है 510 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि इसके सेगमेंट के मुकाबले तो काफ़ी अच्छा दिया गया है। क्योंकि भाई वर्ना में आता है 480 लीटर का और होंडा सिटी में आता है 510 लीटर का। पर यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट में लैम्प तो कहीं पे लैम्प भी, भाई बेस वेरिएंट में आपको जो है लैम्प भी प्रोवाइड हो जाता है, काफ़ी अच्छी बात है ये। पर पावर सॉकेट जो है वो आपको यहाँ पे कहीं पे देखने को नहीं मिलता। तो भाई अभी करते हैं इसे बंद। और नीचे की साइड स्पेयर व्हील देखेंगे तो इसका साइज़ मैं आपको बताऊँ तो 185/65 R15 इंचज़ का आपको यहाँ पे जो है वो स्पेयर व्हील दिया गया है। सारी टूल्स किट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और काफ़ी अच्छा जो है ये यहाँ पे सारा सेटअप जो है वो करा गया है। तो भाई अभी करते हैं इसे क्लोज़। और भाई यहाँ पे भी आपको पूरा ऊपर की साइड इंसुलेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो भाई अभी करते हैं इसे बंद। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है डिफॉगर ऑफ हो जाते हैं और हाई स्टॉप माउंट लैम्प जो है वो आपको यहाँ पे ये दिया गया है। तो भाई पीछे से आप जो है पूरा गाड़ी का लुक देख लो एक बार इस साइड से। तो अभी चलते हैं हम सीधे इसकी रियर सीट्स की तरफ। और रियर सीट्स में देख लेते हैं आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती है। तो मतलब काफ़ी प्रीमियम सा जो है आपको यहाँ पे इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। ब्लैक बेज कलर में जो है यहाँ पे पूरा इंटीरियर दिया गया है। ब्लैक का इस्तेमाल भी यहाँ पे करा गया है आगे की साइड, जैसे आप देख सकते हैं। और अगर मैं डोर हैंडल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लेदर का टच पूरा देखने को मिल जाता है। ये इसका पूरा हार्ड प्लास्टिक है, पर यहाँ पे आपको जो है वो सॉफ्ट टच पूरा देखने को मिल जाएगा। क्रोम फिनिश में आपको यहाँ पे जो है ये डोर हैंडल्स ऑफर कर दिए जाते हैं। नीचे की साइड कुछ स्टोरेज स्पेस है, मतलब काफ़ी बिजनेस क्लास से जैसे वो फीलिंग होती है ना, वो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो है वुडन का टच भी पूरा अच्छे से ये दिया गया है। तो भाई अंदर का लुक आप एक बार चेकआउट कर लो। नीचे की साइड कुछ नीचे की साइड आपको स्पीकर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। तो भाई यहाँ पे आप एक बार स्पेस देख लो कि आपको कितना स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। क्योंकि भाई इसका जो व्हील बेस दिया गया है वो 2600 mm का दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे आपको जो है वो ऑफर हो जाता है। साथ ही साथ इस साइड आपको एक AC वेंट्स भी देखने को मिल जाएगा, जो कि रियर सीट्स के लिए दिया गया है। काफ़ी अच्छी बात है पीछे के कंफर्ट के लिए।
एक पावर सॉकेट भी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। भाई अगर आप इसका अल्फा मॉडल लोगे जो कि टॉप एंड वेरिएंट है, तो आपको यहाँ पे एक कर्टेन भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप कर्टेन, वो इंटीग्रेटेड कर्टेन होता है, उसे आप यहाँ से ऐसे उठा के यहाँ पे जो है हैंग भी कर सकते हैं। पर बेस वेरिएंट में आपको जो है वो कर्टेन ऑफर नहीं करा जाता, पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ आपको सेंटर में एक जो है आर्मरेस्ट भी ऑफर कर दिया जाता है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। और अगर मैं इसके कंफर्ट की बात करूँ तो मतलब काफ़ी सही हाइट पे जो है ये एक सारा दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा कंफर्ट जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर की साइड यहाँ पे एक लैम्प भी प्रोवाइड होता है, साथ ही साथ ग्रोसरी हुक जो है वो यहाँ पे दिया गया है। और भाई आगे का लुक पूरा कुछ ऐसा होता है, आप एक बार चेकआउट कर लो। तो भाई अभी हम चलते हैं इसके सीधा ड्राइविंग सीट्स की तरफ। और भाई अगर मैं इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको ABS CBD तो स्टैंडर्ड मिल जाता है। ब्रेक असिस्ट जो है वो आपको इसके बेस मॉडल में देखने को नहीं मिलता। और पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, फ्रंट सीट बेल्ट्स, 2 एयरबैग जो है वो आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो भाई इसके सेफ्टी फीचर्स की बात हो गई। अब चलते हैं हम सीधा इसकी ड्राइविंग सीट की तरफ और ड्राइविंग सीट पे देख लेते हैं आपको क्या क्या जो है चीज़ें ऑफर हो जाती हैं। पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो यहाँ पे ऑफर नहीं होता, पर आपको सेंटर लॉक तो इसमें मिल ही जाता है। तो भाई ऐसा कुछ पूरा जो है डोर का लुक आता है, आप एक बार चेकआउट कर लो। लेदर का टच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, फैब्रिक का टच ऊपर दिया गया है। तो ये टच दिया गया है और वुडन टच भी जो यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी प्रीमियम सी फील आपको यहाँ पे दे देगा। मतलब कार को देख के काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है, जैसे बिजनेस क्लास सी जो है ये कार पूरी लगती है। यहाँ पे आपको जो है और 4 पावर विंडोज़ देखने को मिल जाएगी। 1 टच अप डाउन का ऑप्शन आपको सिर्फ इसके ड्राइविंग साइड जो है वो देखने को मिलता है। ये इसका सेंटर लॉक दिया गया है, जैसे कि यहाँ से लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हैं। ये इसका विंडो लॉक और अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ बटन दिया गया और ये इसके ORM कंट्रोल जो है वो दिए गए हैं। नीचे की साइड भी कुछ बोटल स्पेस जो यहाँ पे दिया गया है। स्पीकर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टोटल 4 स्पीकर जो है वो इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और दो ट्विटर जो हैं वो इसके बेस वेरिएंट में भी आपको दिए गए हैं। तो भाई अंदर का लुक आप एक बार चेकआउट कर लो। अब चलते हैं हम सीधा इसकी ड्राइविंग सीट की तरफ। और भाई डोर को मैंने कर दिया इस टाइम क्लोज। तो भाई हैंडल और लुक जो है आप यहाँ पे पूरा चेकआउट कर लो। ऐसा कुछ आपको जो है इसका स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। भाई एक चीज़ देखो, आपको बेस वेरिएंट में इसके स्टीयरिंग में इतने सारे कंट्रोल जो हैं वो दे रखे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। मतलब बेस वेरिएंट बिल्कुल वर्थ आप इसे कह सकते हैं। इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है बीम लेवलर देखने को मिल जाता है। ये इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है और साथ ही साथ नीचे की साइड यहाँ से आप इसका बूट जो है वो पीछे का ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वो अपने आप ही ओपन हो गया यहाँ से दबाते ही। तो बस आपको यहाँ से प्रेस करना है और वो अपने आप ही जो है ऊपर को होके आ जाता है। नीचे की साइड यहाँ से आप जो है इसका आगे का बोनट जो है उसे ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डेड पेडल भी जो है वो थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा डेड पेडल जो है वो यहाँ पे आपको ऑफर हो जाता है। स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिल्ट जो है वो स्टीयरिंग देखने को मिलता है। टेलीस्कोपिक जो है ये मूव नहीं होता। और भाई अगर आप इसकी MID देखोगे तो थोड़ी थोड़ी जो है आपको बलेनो की तरह देखने को मिलेगी, जो पहले बलेनो आया करती थी। अब जो ये वाला मॉडल बलेनो का आता है, ये वाले में तो खैर अब इन्होंने चेंज कर दिया, पर जो ये MID है ये थोड़ी थोड़ी जो है वो पुरानी वाली बलेनो की तरह देखने में लगती है। स्मार्ट हाइब्रिड की जो है ब्रांडिंग यहाँ पे करी गई है। पर आपको भाई इसे अगर कंट्रोल करना है, मैं भी जो है इसका इग्निशन ऑन कर लेता हूँ। पुश स्टार्ट बटन तो आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता। और ऐसा कुछ गाड़ी जो है वो पूरा आपको वेलकम करती है। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा। इधर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है फ्यूल की इंडिकेशन देखने को मिल जाएगी। और ये इसका स्पीडोमीटर दिया गया है, ये इसका जो है RPM मीटर दिया गया है। पूरा जो है ये डिजिटल तो आपको नहीं दिया गया, डिजिटल पार्ट आपको सिर्फ इसका बीच का ये जो एनालॉग है ये देखने को मिलता है। और इसे भी कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे स्टीयरिंग पे बटन नहीं मिलते, आपको इस नॉब को जो है प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तो ये ड्राइविंग टाइम बता रही है और गाड़ी कितनी पावर और टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है ये वो इस टाइम इन्फॉर्मेशन दे रही है। साथ ही साथ ये इसका जो है स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। हालांकि ये बता रही है कि गाड़ी में बैटरी कितनी है, गाड़ी में नहीं मतलब कि स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में बैटरी कितनी है और इसकी मोटर जो है वो वर्क कर रही है नहीं कर रही, मतलब उसका इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे ये दे देती है। तो ऐसी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देती है। और बेसिक जो है ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, और साथ ही साथ अगर आप गाड़ी को ऐसे बंद करते हो तो जाते टाइम ये आपको ड्राइविंग टाइम वगैरह, डिस्टेंस जितना आपने ट्रैवल करा वो सब जो है यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देती है। इधर की बात करें तो यहाँ आपको सारा जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के बटन देखने को मिल जाते हैं। वॉल्यूम और मोड जो है आप यहाँ से पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है फ़ोन काट सकते हैं, उठा सकते हैं और ब्लूटूथ का मोड जो है वो ऑन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। टच स्क्रीन तो आपको यहाँ पे ऑफर नहीं करा जाता, पर ये भी आपको काफ़ी सारा जो है मतलब बेसिक सी जो फीचर्स हैं, बेसिक सी जो चीज़ें हैं वो तो आपको प्रोवाइड कर ही देता है। जैसे कि यहाँ पे ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाती है। FM रेडियो तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मिल ही जाता है। नीचे की साइड आपको जो है AC के सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो खैर बेस वेरिएंट में कहीं मिलेगा आपको, उसके लिए आपको जो है अपर वेरिएंट्स में जाना पड़ेगा। पर ये भी आपको जो है काफ़ी अच्छा जो है देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा प्रीमियम जो है यहाँ पे लुक आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर फिनिश यहाँ पे दी गई है। क्रोम की फिनिश आपको यहाँ पे डोर हैंडल्स पे मिल जाती है, जो कि बेस वेरिएंट में आपको क्रोम की फिनिश जो है यहाँ पे दी गई है। नीचे की साइड आप इस एरिया को अगर देखोगे तो आपको इसे ऐसे प्रेस करना है, उसके बाद जो है ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेस देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बोटल स्पेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप इसकी USB लगा सकते हैं इसके लिए, और साथ ही साथ ऑक्स भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको यहाँ पे दिया गया है। तो भाई ये भी आप इसके काफ़ी मतलब प्रीमियम लुक दे सकते हैं इसे बंद करके, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है।
बेसिक सा आपको यहाँ पे जो है गियर नॉब देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भाई इसका बेस वेरिएंट है। ऊपर वाले वेरिएंट्स में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है क्रोम की फिनिश देखने को मिल जाएगी। ये इसका हैंड ब्रेक दिया गया है, इसमें टिप जो है वो क्रोम कलर की है। और यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट जो है वो ऑफर हो जाता है। स्लाइडेबल तो ये आपको नहीं दिया गया, और स्पेस भी जो है वो आपको थोड़ी सी छोटी देखने को मिल जाती है, पर अच्छी बात यह है कि आपको बेस वेरिएंट में आर्मरेस्ट ऑफर करा गया है। इधर की बात करें तो यहाँ पे आप इसका ये ग्लब बॉक्स है, जो कि ना तो कूल ग्लब बॉक्स है और ना ही यहाँ पे कोई लैम्प प्रोवाइड करा गया है, पर स्पेस जो है आपको काफ़ी डिसेंट सी मिल जाती है इस जगह पे। यहाँ पे एक स्पीकर की जो है प्लेसमेंट करी गई है, और वुडन टच अगर आप देखोगे तो पूरा यहाँ से डोर पे कंटिन्यू हो गए, मतलब यहाँ पे मर्ज हो जाता है। 2 एयरबैग जो है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, एक तो यहाँ पे स्टीयरिंग पे दिया गया है और दूसरा जो है यहाँ पे ये SRS एयरबैग जो है यहाँ पे ये दिए गए हैं। ऊपर की बात करें तो इस साइड आपको एक टिकट होल्डर ऑफर कर दिया जाता है। हेलोजन बल्ब आपको यहाँ पे मिलते हैं। ऑटो डिमिंग IRVM तो आपको इसमें ऑफर नहीं करा जाता, मैनुअल आपको यहाँ पे IRVM देखने को मिल जाता है। इस साइड आपको एक मिरर प्रोवाइड हो जाता है, जिसमें लैंप आपको नहीं मिलता। तो भाई बेस वेरिएंट में जो बेसिक से फीचर्स हैं वो तो आपको इसमें दे ही दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मिरर दे दिया गया है, वो भी काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पूरी फैब्रिक की सीट्स जो है वो देखने को मिल जाती है। लेदर अपहोल्स्ट्री के लिए आपको जो है वो थोड़े अपर वेरिएंट में जाना पड़ेगा। वुडन का टच आपको इस जगह पे भी देखने को मिल जाएगा। तो मतलब काफ़ी अच्छी प्रीमियम सी जो है कार आगे अंदर से पूरी लगती है। ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कि आप जो है बेस वेरिएंट में बैठे हुए हो। तो भाई अभी मैं जो है इसका बोनट ओपन कर लेता हूँ। बोनट ओपन करके हम इसके इंजन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो भाई इसमें आपको ऐसा कुछ पूरा इंजन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इसमें आपको 1.5 लीटर का K सीरीज़ इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 105 bhp की पावर और साथ ही साथ 138 Nm का टॉर्क। इसके अगर मैं माइलेज की बात करूं तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आपको इसमें 20 kmpl की जो है वो माइलेज देखने को मिल जाएगी। अगर आप हाईवे पे जाओगे तो थोड़ी और माइलेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। रियल माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो 18 से 19 के करीब आपको जो है इसमें पेट्रोल की माइलेज देखने को मिल जाएगी। तो भाई अभी करते हैं इसे बंद। और भाई इस पर्टिकुलर कार की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको पड़ जाती है 8,90,000 एक्स शोरूम। तो भाई इसी के साथ जो है मैं अपनी आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी हमने ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।